बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में खुशामदीद। ट्रेवलिंग के सवालात हमारे चल रहे हैं। एक और हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। 3 points L, M and N lie on a straight line with Ln is equal to 160 मीटर। तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है ज़रा उसके मुताबिक हम थोड़ी सी एक फिगर बना लेते हैं ताकि सवाल को हल करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो क्या है जी कि हमारे पास गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है, 3 पॉइंट्स उसके ऊपर हैं। तो एक देता है एल, एम और एन। स्ट्रेट लाइन में इसका मतलब है कि एन यहाँ पे होगा, ठीक है। और टोटल जो फासला है दैट इज 100 एंड टोटल डिस्टेंस है 160 मीटर। इसके दरमियान में कहीं एम भी है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम, अब एम जो है अब उसका पता नहीं है कहाँ पे है ना, यानी मिडिल में नहीं दिया, किसी जगह पे दिया है। चले हम यहाँ पे ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ पे एक पॉइंट एम भी है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम एल टू एम एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एल से एम की तरफ और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और वो ट्रेवल करता है, यानी वो टाइम लेता है आपका 6 सेकंड्स, ठीक है जी। आगे कहता है एंड फ्रॉम एम टू एन, और एम से एन की तरफ, ये एम से एन, फ्रॉम एम टू एन एट एन एवरेज स्पीड। यहाँ पे स्पीड गिवन है जी, तो यहाँ पे स्पीड है, पिछले में भी स्पीड थी 10 मीटर, यहाँ पे स्पीड कुछ ज़्यादा है, क्या है जी 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। अब कैलकुलेट क्या करना है, ए में दे रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एल टू एम। ओके जी, आइए पार्ट ए है, हम मालूम कर रहे हैं जी डिस्टेंस फ्रॉम एल टू एम, हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है। और हमें पता है कि जी डिस्टेंस हमारा बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। तो स्पीड गिवन है जी, स्पीड है हमारी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम है जी, ये देखें टाइम गिवन है 6 सेकंड्स, तो ये 6 सेकंड्स। तो हम इसको देखें, ये एस में कैंसिल हो जाएगा, तो 10 6 द 60, यहाँ पे हमारा बचा ये मीटर, तो ये डिस्टेंस आ गया 60 मीटर। इसका मतलब है जो एल से एम तक फासला है वो है आपका 60 मीटर। तो 60 मीटर का फासला। अब आगे हमें क्या करना है, बी पार्ट में कह रहा है टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम एम टू एन। अब एम से एन तक हमें स्पीड तो गिवन है, हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो यहाँ जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा मालूम करना है। अब हमें डिस्टेंस की भी ज़रूरत है कि डिस्टेंस मालूम करें। अब यहाँ से एल से एम तक हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया, दैट इज 60। तो अगर ये 60 है, यहाँ से लेकर एल से लेकर एम तक जो फासला है वो अगर आपका 60 मीटर है, तो बाकी कितना बचेगा, टोटल है जी 160। 160 में से आप 60 निकाल दें तो बाकी बचेगा आपका 100, ठीक है। तो जी 100 बी में हमें मालूम करना है जी टाइम टेकन फ्रॉम एम टू एम। अब यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है जी, तो स्पीड क्या है, स्पीड है जी 25 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें पता है जी, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है जी, डिस्टेंस है आपका टोटल 160 माइनस एल एम जो है वो आपका है 60, तो हमारे पास बचा बाकी 100 मीटर, ठीक है जी। जब हमें डिस्टेंस और स्पीड का पता है तो टाइम हम मालूम कर सकते हैं। तो टाइम आपका बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है जी 100 डिवाइडेड बाय स्पीड है हमारी 25 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर। तो ये मीटर मीटर में कैंसिल हो जाएगा, 25 4 तो हमारा जवाब आया 4। ये एस नीचे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 सेकंड्स आ जाएगा। तो बी में जो है हमारे पास जो टाइम लगा एम से एम तक पहुंचने में वो लगा हमारा 4 सेकंड्स।
ठीक है जी। तो अब हमें क्या मालूम करना है सी में, आगे हमें मालूम करना है कि सी पार्ट में हमें मालूम करना है एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें एक तो टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम। टोटल टाइम में हमारा पहले में लगे जी आपके 6 सेकंड्स, वो गिवन था। दूसरे में मालूम किया तो 4 सेकंड्स लगे, तो टोटल लगे आपके 10 सेकंड्स। और टोटल डिस्टेंस वो तो गिवन है जी। टोटल डिस्टेंस है जी आपका 160 मीटर्स। तो हमारी एवरेज स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है टोटल 160 मीटर, टाइम है हमारा 10 सेकंड्स, तो इसको डिवाइड करें तो जवाब आया हमारा 16 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है आपको हमारे सवाल समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे पूछिए। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।